channel Roam with Kiran Sachin and today we are going to talk about the most important thing कि क्या आप कैंपिंग कर सकते हो अपने इंडिया में, इज़ इट सेफ, क्या आप नो मैंस लैंड में कैंप कर सकते हो जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं हो इन द वाइल्ड। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट पॉइंट, इंडिया में कैंपिंग करना सेफ है या नहीं है? आंसर मतलब मिक्स्ड रहेगा, मोस्टली अनसेफ है। अनसेफ हम लोग क्यों बोल रहे हैं उसका भी रीज़न है। तो सबसे पहले बोलेंगे कि आप अगर प्लेन्स में है, मतलब यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, कहीं पे भी प्लेन रोड्स है, वहाँ पे कहीं पे भी आप रोड साइड में अगर कैंपिंग करते हो तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है। आपको रात को कोई ना कोई आके सताएगा ही कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, यहाँ पे क्यों लगाया। इन दैट केस ना, अगर आप फॉरेस्ट में भी कहीं पर भी जाकर कैंप करते हो ना, तो वहाँ पर भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स आ सकते हैं और बोल सकते हैं आपको कि ये फॉरेस्ट है, ये एरिया में आप कैंप नहीं कर सकते हो, आपने किससे पूछकर कैंप किया। और मोस्टली है ना, जब आप 3 बजे पहुँच जाते हो आफ्टरनून को, आप कैंप लगा देते हो, तो वो लोग उस टाइम पर नहीं आएंगे। दे विल मेक श्योर कि वो थोड़ा अंधेरे के टाइम पे, थोड़ा इवनिंग के टाइम पे आए, जहाँ पर आप वो कैंप उठाकर कहीं और जा भी नहीं सकते हो उस टाइम पर। सो दे कैन आस्क यू एनी अमाउंट ऑफ मनी कि आपको यहाँ का मुझे 1000 देना है, 2000 देना है, आपको आप इधर लगा ही नहीं सकते। और आर्ग्यूमेंट या फिर ये ऑफेंस है, आपको जेल भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, क्योंकि हम लोग ने इनफैक्ट हमारे खुद के बहुत अच्छे फ्रेंड जो सोलो ट्रैवल करते हैं, उन्होंने कैंप किया था पुलिस स्टेशन के अपोजिट साइड उन्होंने कैंप किया था। और उन्होंने पूछा था पुलिस स्टेशन वालों को कि मैं इधर कैंप करो। सुबह हाँ बोला था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब वो निकल रहे थे तब बोल रहा था पैसे लगेंगे। मुझे तो पता नहीं आपने कब पूछा। तो ये सारी चीज़ें अपने इंडिया में पॉसिबल है। अपना इंडिया इज़ नॉट मतलब इट इज़ नॉट फ्रेंडली फॉर कैंपिंग वाला थिंग, बट हम लोग ने कैंप इसलिए ही लिया था कि हम लोग कोई भी, मतलब जैसे अभी आसपास यहाँ पर आप देखोगे ना, बहुत सारे लोग दिखेंगे, राइट। यहाँ पर बहुत सारे गांव दिखेंगे, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें। जब हम लोग यहाँ पर आए तो ये पूरा फेंसिंग लगा हुआ था, हम लोग को नहीं पता था, क्योंकि जब हम लोग मंगलडोई से निकल रहे थे दिरांग की तरफ, तो वहाँ पर एक ड्राइवर ने हमें कहा था कि वहाँ पर नदी बहती है सामती वैली में, आप कहीं पर भी कैंप लगा लो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है आपको, राइट। तो हम लोग ने यहाँ पर कैंपिंग किया। हम लोग एक्जैक्टली 3:30 को यहाँ पर पहुँच गए थे। 5 बजे तक हम लोग ने पूरा अच्छा सेटअप किया। 6:30-7 बजे तक हम लोग मस्त एकदम अपना मैगी वैगी बनाकर बैठे थे खाने के लिए। और एग्जैक्टली जब सन डाउन हो गया ना, पूरा अंधेरा हो गया, हाँ। उसके टाइम पे यहाँ पे एक जो अभी ये राहुल था वो आया, बोला आपने किसको पूछ के यहाँ पे कैंप किया? हम लोग ने बोला हम लोग काफ़ी लोगों से पूछते हुए आए कि नदी के पास में आप कैंप कर सकते हो। हम लोगों ने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है नहीं, आपका कुछ बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। तो उसको हम लोग ने वो टाइम पे बोला कि हम लोग यहाँ पे लगा रहे, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। बोलते नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली आफ्टर 30 मिनट्स यहाँ पे पीछे एक प्रॉपर्टी है, मतलब कैंप साइट ही है, यहाँ पे नदी है, और उसका ओनर ही क्लेम टू बी ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ये लैंड पे हम लोग जहाँ पे है, यहाँ पे आके हम लोग को बोला कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, आप लोग यहाँ पे टेंट पिच नहीं कर सकते हो। तो बोला अभी क्या करना है, क्योंकि अगर आप पीछे देख सकते हो ना, तो बैकग्राउंड में उनका खुद का कैंपिंग स्पॉट है, और ये पूरा है ना प्रॉपर्टी तो बाहर दिया तो धूप बहुत थी। तो हम लोग इनफैक्ट ये सोचकर यहाँ पर पिच किया कि चलो बाजू में कुछ कैंपिंग साइट भी दिख रहा है, शायद इधर से हमें खाना वाना मिल जाएगा। और हमें एकदम नो मैंस लैंड में वैसे भी नहीं करना था, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ सेफ्टी इश्यूज। बाइक्स एक्सपेंसिव है, हम दोनों हैं, सिर्फ हम दोनों ही हैं, और सेफ्टी इक्विपमेंट क्या, मेरे पास एक चेंज का नाइफ है, उससे कुछ नहीं होने वाला। बोलते आपको यहाँ का पे करना पड़ेगा, बिकॉज आपने कैंप लगाई हुई, ये हमारी प्रॉपर्टी है। सो ही आस्क्ड वेरी मिनिमल अमाउंट, 500,000, 1,500 उनके हिसाब से फील लाइक आप कर सकते हो। हम लोग ने वैसे उनके साथ आर्ग्यू भी किया कि हम लोग जब भी यहाँ पे आए तभी कोई तो होना चाहिए था कि आप यहाँ पे लगा नहीं सकते, आप लगाने के बाद क्यों बोल रहे हो? तो इधर फेंसिंग के बाजू एग्जैक्टली ये फेंसिंग लगी हुई ना, उसके बाहर भी हम लोग लगा सकते थे, वो कुछ बड़ा इशू होता नहीं। लेकिन यहाँ पर लगाने का सबसे बेस्ट चीज़ हुआ कि हम लोग को सेफ्टी था, हम लोग को खाना टाइम पे मिल गया, हम लोग को कैंप फायर सचिन खुद ही लगा रहा था। वी ऑल्सो अग्रीड, बोला चलो अब हम लोग के लिए उल्टा, मेरे लिए ज़्यादा पीसफुल था वो कि फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे थे तो कुछ टेंशन नहीं चाहिए। It was one of the most beautiful experience we had here, especially because हम लोग in the wild नहीं थे, हम लोग यहाँ पर एक सेफ जोन में थे। उसने लाइट लगा के रखा था अपने पूरे कैंपिंग साइट का, लाइट लगा के रखा था एकदम। जब लाइट चली गई थी ना, तो इतना डरावना हो गया था ना। पता है, जो जगह दिन में जिस तरीके से दिखती है और जो जगह रात में जिस तरीके से दिखती है ना, उसमें बहुत फर्क रहता है, बहुत डरावना हो जाता है वो जगह, वो वैली रात के टाइम पर। तो जब लाइट गई थी ना, तो हम दोनों है ना, वो हमारे पास वो कीचेन है विद द लाइट वाला, तो हम चलाकर ऐसे देख रहे थे, फोन का लाइट लगा के बैठे हुए थे। फिर जैसे लाइट
लाइट आई यहाँ पर, पूरी लाइट लगी, बहुत अच्छा लगा. इट वाज वेरी पीसफुल. वी वर डांसिंग, वी हैड अ फन कैंपफायर वगैरह. Yeah. मतलब बहुत मजा आया हम लोग को. राइट. तो व्हाट डू यू सजेस्ट, अपने इंडिया में क्या करना चाहिए, मतलब तो हम लोग ने ऑलमोस्ट सब चीज कवर कर लिया कि प्लीज आई इंटरप्ट यू बिकॉज आई नो तेरे लिए मैं जिम्मेदारी हूँ, बिकॉज बीइंग अ गर्ल तेरे को वो टेंशन रहता है. तू बोला ना जैसे कि पीसफुल था बहुत तेरे लिए, मतलब मेरे लिए बहुत पीसफुल. अभी तो लड़कियों के लिए भी डेंजरस हो गया और लड़कों के लिए भी काफी रिस्की हो गया है हर जगह पे. तो मुझे ये पूछना है तुझसे कि अगर लड़के हैं तो लड़के क्या इन द वाइल्ड कर सकते हैं? लड़के भी अगर आपका ग्रुप 5-6 लोगों का है तो कर सकते हो, बट अगेन वो भी रिस्की है. लोकल्स आके, कोई गुंडे वगैरह टाइप्स आके, उनके पास कुछ ना कुछ रहता ही है. अब चाकू रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा, तो वो रिस्की होता ही है. तो आई वुड सजेस्ट कैरी योर टेंट एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी, जो हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि जहाँ पे भी जाना आपको टेंशन नहीं रहेगा कि अरे आगे मुझे रूम मिलेगी नहीं आई एग्री मिलेगी. विद दिस बिकॉज जब हम लोग मतलब मंगलडोय से निकल रहे थे दिरांग की तरफ, बहुत बारिश हो रही थी, हमें बहुत लेट हो गया था. हम सोचे थे ये एस्टिमेट टाइम पे पहुंच जाएंगे बट नहीं पहुंच पा रहे थे. और दिरांग में प्रॉपर्टीज जितने भी हम लोग को, जहाँ तक हम लोग को जानकारी थी, दिरांग में प्रॉपर्टीज अच्छे नहीं थे. तो हम लोग का वही था. ये हम लोग ने थोड़े वीडियोस देखे थे, बट आई थिंक वो ब्लॉगर्स लोग कोई अच्छे प्रॉपर्टीज में रहते नहीं है, इसके वजह से हम लोग को लगा वहाँ पे नहीं रहेगा. बहुत ही गंदे तरीके से उन्होंने मतलब दिरांग और अरुणाचल को बताया था कि रूम्स नहीं है. हम लोग जब यहाँ पर आए, वी वर स्टन्ड टू सी द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टे हम लोग को दिरांग में मिला, विद द हीटर, विद द क्लीन व्हाइट बेडशीट, विद गुड क्लीन फूड. फूड तो था ही, विद द वेरी क्लीन बाथरूम. सचिन ने बोला इंश्योरेंस पॉलिसी, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग कि आपका पीस ऑफ माइंड रहता है. We'll be carrying our tent for any longer ride. That's मतलब right. जो 5-6 दिन के ऊपर वाली राइड रहती है, जिसमें मल्टीपल स्टेट्स क्रॉस करते हैं, ऐसे ब्यूटीफुल जगह पे आने के बाद हम लोग डेफिनेटली ट्राई करेंगे एक दिन तो कैंपिंग करेंगे. एंड हाँ, जैसे प्लेन्स में अगर राइड कर रहे हैं, साउथ जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, वैसे सब जगह पे हम लोग कैंपिंग का सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि हर जगह पे प्रॉपर्टी अच्छी मिलती है. बट फिर भी आप कैंप लेके जा सकते हो, आपका टेंट लेके जा सकते हो. काफ़ी होटल्स आपको अकोमोडेट करते कि आप हमारा ये एरिया, यहाँ पे आप टेंट पिच कर सकते हो. बट वो डेली नहीं हो पाएगा, वंस इन लाइक 5-6 डेज में आप वो कर सकते हो. तो अगर आप इन द वाइल्ड कभी कैंप कर भी रहे हो ना, तो ट्राई करो थर्मस. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैरी करना ही करना. ये बाइक के रिलेटेड हम लोग बोल रहे हैं. कार है तो आप स्टोव, आपका कुकर, सब पूरा दुनिया लेके जा सकते हो. इंडक्टर वगैरह क्या क्या जो भी रहता है सब कैरी कर सकते हो. जब आप बाइक पर हो तो आपको सामान बहुत टेक्टफुली कैरी करनी पड़ती है. आपके पास डेफिनेटली थर्मस होना चाहिए जिसमें गर्म पानी हो, ठीक है. सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको आपका थोड़े बहुत स्नैक्स जो होती है, घर के खाने होते हैं, थोड़ा बहुत लड्डू, ये सब, वो सब आपको लेकर ही चलना है. अगर आपने सोचा है कि आपको कैंप करना है, अगर नदी के सामने कैंप नहीं मिल रहा है, कैंप साइट, अगर आपको मतलब नदी के बिना कैंप करना है, तो पानी बहुत कैरी कीजिए. हम लोग के पास अभी भी 3-4 लीटर पानी, हम लोग के पास कम से कम 7-8 लीटर पानी था. करेक्ट. तो कैरी लॉट ऑफ वाटर बॉटल्स. सम सेफ्टी के लिए आपके पास कुछ चाकू वाकू रखो. ये वाला नाइफ, ये फोल्डिंग वाला है, काफी स्टर्डी नाइफ है. ट्राई टू नॉट क्रैश योर ट्रैवल. जहाँ पर भी आप कैंप साइट लगा रहे हो, एक है ना हम लोग का एक पॉलिथीन बैग है, मैं वो भी दिखाती हूँ आप लोग को. तो ये हम लोग ने हमारे यहाँ पर इनका डस्टबिन है, तो वहाँ पर ही ट्रैश करके जाएंगे. इन केस अगर आपके आसपास कुछ कैंप साइट नहीं है या कोई लोग नहीं है, डस्टबिन नहीं है, तो कैरी कीजिए अपने साथ, और जहाँ पर भी डस्टबिन दिखता है वहाँ पर फेंक दीजिए. नदी में गंदगी मत कीजिएगा, क्योंकि नदी का पानी है ना, लोग पीते भी हैं. तो व्हाट वी फील इज, ट्राई करो कि जितना हो सके ना, सी वी हैव दिस स्टूल का एक नाइफ रहता है. यस, तो अगर आप वाइल्ड में कर रहे हो, नदी के पास में, आप बिल्कुल भी आपका कुछ भी फ्रेशन अप मत होइए. तो आपके पास स्क्रू ड्राइवर या फिर एक इक्विपमेंट मिलता है जिससे आप पूरी मिट्टी ये निकाल सकते हो. देन डू योर थिंग, उसके बाद में मिट्टी से पूरा वो भर दो, सो दैट किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो लकीली हम लोग को यहाँ पे बाथरूम वगैरह इन लोग के पास था, तो दैट वाज रियली गुड. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दूसरा, मैं अभी उधर मुंह धोने गई थी, मुझे सिर्फ रिवर मतलब ये रिवर का पानी मुंह पे लगाना था, क्योंकि बहुत अच्छी करंट रहती है उसमें. तो मैं वो करने गई थी, तो देखा तो एक चिप्स का पैकेट ना 2 पत्थरों के बीच में अटका हुआ है. डू नॉट क्रैश योर ट्रैवल, कैरी इट विथ यू. एग्जैक्टली इसी स्पॉट पे हम लोग ने कैंपिंग किया था. जिस तरीके से हम लोग ने किया था कैंप, और जिस तरीके से क्लीन था ये जगह, वैसे ही क्लीन करके हम लोग निकल रहे हैं. वहाँ पर कैंप फायर किया था हम लोग ने. देखो, हम लोग ने फर्स्ट टाइम कैंपिंग की है, वो भी बहुत सही हुई. मतलब वी हैड वन ऑफ द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ. वी हैड द ब्लास्ट. हम लोग ने स्टार्स गेज किया, हम लोग ने हम दोनों ही थे यहाँ पर. द बेस्ट थिंग वाज, बेस्ट थिंग कोई भी आजू बाजू में नहीं था, तो काइंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वाइल्ड कैंपिंग एंड सेफ कैंपिंग हो गया. लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं, सो वी वेर वेरी कंफर्टेबल.
बहुत अच्छी नींद आई, पीसफुल। रात को बहुत ठंड हो गई थी गाइस, तो हम लोग के पास था, मतलब हम लोग के पास स्लीपिंग बैग्स था जिससे हम लोग बचे रहे। डे टाइम में 15-16 डिग्री तक अगर होगा तो आप कैंप कर सकते हो Correct. रात को, क्योंकि और ड्रॉप हो जाता है। टेम्परेचर देखकर भी आप प्लीज कैंप साइट अपना डिसाइड कीजिए। सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट That's all about this सो इन video. शॉर्ट व्हाट इज द मोरल ऑफ स्टोरी? यू शुड कैंप इन इंडिया और यू शुडंट। यस और नो। So in the wild, no, or in safety? यस you यस should. तो इन इंडिया वाइल्ड कैंपिंग करना मुझे लगता है बहुत अनसेफ है। Right. आपको हमेशा कोई ना कोई होम स्टे और किसी ना किसी को पूछ के आपको कैंप करना चाहिए। दैट विल बी द बेस्ट बेट। आप सोलो करो या फिर आप कपल हो तो वैसे करो, ग्रुप में भी पूछ के ही कैंप करो, ज़्यादा सेफ Safe रहेगा। रहे। एक बोनस टिप लास्ट वाली कि कोई भी जगह पर आप जा रहे हो इन द वाइल्ड, अगर आप कैंप कर रहे हो या फिर इन द वाइल्ड आप कैंप नहीं भी करो, सेफ्टी जगह पर आप भी कैंप कर रहे हो ना, तो मेक श्योर करना कि आपका लोकेशन आपके कोई एक बंदे को या फैमिली में से किसी एक जन को देकर रखना और उनको बोला कि यहाँ पर मैं रह रहा हूँ, उनका आपका जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो देकर रखना। बोला हम यहाँ रह रहे हैं, अगर कल सुबह तक मैं वापस आपको मैसेज करूँगा कि आई एम सेफ करके, तब ठीक है, अगर नहीं है तो यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जहाँ पर कैंप कर रहे हो किसी ना किसी आपके फैमिली में से या फ्रेंड्स में से उनको पता होना चाहिए कि आप किधर हो। फ्रेंड्स अगर वो फैमिली जैसा है तो ही उनको पता होना चाहिए, नहीं तो फैमिली को बताकर रखना कि आप यहाँ इस कोऑर्डिनेट्स में कैंप कर रहे हो। तो कैंप कर रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से कीजिए, वरना बहुत सारे स्टेज अवेलेबल होगा जहाँ पर भी आप इंडिया में ट्रैवल करते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, मेक श्योर यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। Until then, always wear helmet and keep go back.